बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका जो सिंपल डिफिनीशन है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट is called power. Rate of doing work in electrical circuit is called power. अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है इसको आप लोग देख लो। ये आपके पास एक वायर है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के साथ मैंने नीचे एक बैटरी कनेक्ट की है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। आप सबको पता है ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स। और इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं इस बैटरी को ऑन कर लेता हूं तो इस बैटरी से करंट आई किसके पास आता है? इस कंडक्टर के पास आता है। ये जो करंट है ये बेसिकली चार्जेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? चार्जेस। ये यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब इस कंडक्टर के अंदर आता है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और इस कंडक्टर के ये जो एटम्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन्स को रास्ते में रेजिस्टेंस देते हैं। क्या देते हैं? रेजिस्टेंस। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ये अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करता है इसकी रेजिस्टेंस के खिलाफ और वर्क करता है। क्या करता है? वर्क। देखिए ये इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल तक ये जब इस तरह मूवमेंट करता है तो ये वर्क करता है। क्या करता है? वर्क। ये इलेक्ट्रॉन या चार्जेस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एटम्स होते हैं उनके अगेंस्ट अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, वर्क करते हैं। और ये वर्क वो कितने टाइम में करते हैं ये बेसिकली उसकी क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। आप घर में एक बल्ब जलाते हो। क्या जलाते हो? बल्ब। यहां पे मैंने लेट्स कंसिडर एक बल्ब मैंने लगाया है, ठीक है। और ये बल्ब जो है ये 10 वाट का है। किसका है? 10 वाट का है। इसका मतलब क्या है 10 वाट का? ये जो वाट है ये बेसिकली पावर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बल्ब को 24 आवर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो ये 24 आवर में 10 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट प्लस हीट में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। तो फिर ये इसकी क्या हो गई? पावर हो गई। आपके घर में एक जो हम इस्त्री आयरन जिससे हम कपड़े जो है वो प्रेस करते हैं उसके ऊपर लेट सपोज लिखा है 120 वाट। तो फिर ये 120 वाट उसकी क्या है? पावर। इसका मतलब ये है कि ये जो इस्त्री है ये 24 आवर में इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट करती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर लिखा होता है कि ये इतने पावर का है। उस पावर का मतलब क्या है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको अदर फॉर्म में क्या कर सकती है? कन्वर्ट कर सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया ये क्या करता है? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। फिर इस बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन उस फिलामेंट में जाकर अपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो फिर किस में कन्वर्ट करती है? लाइट में कन्वर्ट करती है। तो फिर ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये अदर फॉर्म में कितने टाइम में कन्वर्ट करती है? दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ दिस बल्ब। तो इलेक्ट्रिकल पावर की समझ आ गई है? इलेक्ट्रिकल पावर का सिंपल मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो मैंने बाहर से एक्सटर्नल एक मैंने उनके साथ सोर्स कनेक्ट किया है, जो मैंने जनरेटर से बिजली ली है या मैंने बैटरी से बिजली ली है या मैंने वापडा वाली बिजली ली है, तो वो जो बिजली है वो हमारे घर में मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस के पास जाती है। फिर वो डिवाइसेस जो है कोई इसको लाइट में कन्वर्ट करता है, कोई इसको हीट में कन्वर्ट करता है, कोई इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मोटर वगैरह। हर एक का एक पावर होता है। वो पावर बेसिकली शो करता है ये मशीन इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इतने टाइम में अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है।
अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पावर का जो मैथमेटिकल फॉर्म है या मैथमेटिकल फार्मूला है या जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब ये जो P है ये आपके पास बराबर है W डिवाइडेड बाय T। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आप सबको पता है कि हमने एक इक्वेशन पढ़ा था वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस में, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय क्यों, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था। अब अगर मैं दोनों साइड्स जो है उसके साथ में क्यों को मल्टीप्लाई कर लूं तो क्यों क्रॉस V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय क्यों क्रॉस क्यों, क्यों और क्यों कैंसिल, W इज इक्वल टू क्यों V। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब W इज इक्वल टू क्यों V, इस इक्वेशन को आप पुट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे जब आप इसको पुट कर लोगे आपके पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू W की जगह पे क्या पुट करोगे, क्यों V डिवाइडेड बाय T। अब इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अच्छा, अब आप सबको याद है वी नो दैट करंट का फॉर्मूला क्या है, शाबाश, करंट का फॉर्मूला वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाय टी। आई इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाय टू टी, करंट का जो फॉर्मूला है, चार्जेस पर यूनिट टाइम। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब अगर आप इस इक्वेशन में देख लो यहां पर क्यों बाय टी है कि नहीं है, इसकी जगह पे आप क्या पुट कर लो, आई को पुट कर लो। आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू क्यों बाई टी की जगह पे आप I पुट कर लो और ये आपके पास आ गया V। तो यहां से आपके पास पावर का एक और डिफिनीशन भी आ गया कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। पावर जो है वो प्रोडक्ट है किसका, करंट और वोल्टेज का। अब अगर आप इसमें और इक्वेशन ऐड करना चाहते हो तो V आपको पता है किस चीज के बराबर है, IR। तो इसको यहां पे पुट कर लो, P इज इक्वल टू आई तो ये आपके पास आई है, V की जगह पे IR। तो पावर का अनदर इक्वेशन आ गया P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये आपके पास अनदर इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप फिर इस I की जगह पे किसी और चीज को पुट करना चाहते हो तो I किस चीज के बराबर है, V डिवाइडेड बाय R। यहां पे पुट कर लो P इज इक्वल टू I की जगह पे V डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इनटू R। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R डॉट R और R कैंसिल, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये आपके पास अनदर फार्मूला है। ये फार्मूले जो है ये आप मुख्तलिफ किस्म के इक्वेशंस में क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह की आपको न्यूमेरिकल या जिस तरह की आपको जो एमसीक्यूज है या एग्जाम्पल्स है, असाइनमेंट दिए गए, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट, पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। पावर की यूनिट आपके पास वाट है, वर्क की यूनिट आपके पास जॉल है और टाइम की यूनिट आपके पास सेकंड है। पावर की यूनिट क्या हो गई, वाट हो गई। वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड जूल पर सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। ये कौन सी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 वाट पावर कब होगा, 1 वाट पावर 1 वाट कब होगा, देखिए अगर आपके पास वर्क जो है वो 1 जूल है
और टाइम जो है वो 1 सेकंड है, तो आपके पास पावर कितना होगा? 1 वाट होगा। कितना होगा? 1 वाट होगा। ये तो बहुत कम पावर है। अगर आप ज्यादा पावर जो है वो चाहते हैं, तो अगर मैं 100 वाट पावर जो है, या 1000, अगर मैं 1000 वाट पावर ले लूं, तो ये मेरे पास कितने के बराबर है? 1 किलो वाट। किस चीज के बराबर है? 1 किलो वाट। 1000 की जगह पे मैं के लगाऊंगा प्रीफिक्स, और डब्ल्यू जो है वो क्या शो करता है? वाट को शो करता है। ठीक है। अच्छा, अगर इससे भी आप बड़ी यूनिट लिखना चाहते हो, तो वो आपके पास है मेगावाट। किस चीज के बराबर है? मेगावाट। और मेगावाट आपके पास बराबर है 10 की पावर 6 वाट के। किसके? 10 की पावर 6 वाट। इसके अलावा इसकी और भी यूनिट है, और वो आपके पास है हार्स पावर। ये आप लोग के एग्जाम में भी आया था एक बार, एमसीक्यूज। हार्स पावर आपके पास है 1 हार्स पावर आपके पास बराबर है 746 वाट। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि हार्स पावर में मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 वाट चाहिए, कि कितने हार्स पावर के बराबर है, तो 1 हार्स पावर आपके पास बराबर है 746 वाट के। यहां पे डिवाइड करो 746, यहां पे भी 746, ये और ये कैंसल, 1 वाट आपके पास बराबर है 1 हार्स पावर डिवाइडेड बाय 746। ठीक है। तो ये आपके पास इसकी अदर यूनिट है।